नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस विद मी सेशन में मैं नॉलेज कुमार हीलिंग कोच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हमने एक नई टेक्निक सीखी थी जिसका नाम है होपोनोपोनो। एक हवाईयन प्रेयर है, एक प्रार्थना है। इसमें 4 स्टेटमेंट का यूज होता है जो बहुत ही पावरफुल है और यूनिवर्सल थॉट कहा जाता है इसे। ये डायरेक्ट आपके यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो वो पावरफुल स्टेटमेंट क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस 4 पावरफुल स्टेटमेंट को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी का नाम दिया गया है हो पोनो पोनो। और ये हमारे इमोशनल डिजीज को यानी मानसिक तनाव को, कोई भी तरह का मानसिक तनाव है जैसे कि डर है, घबराहट है, उदास हो जाना, मन अच्छा नहीं लगना, किसी काम में हमारा ध्यान नहीं रहता, ये जितने भी इमोशनल इश्यूज है ये सभी इशू को ये धीरे धीरे करके ठीक करता है। इसके जो इन्वेंटर थे डॉक्टर ह्यू लेन, उन्होंने क्या किया था? कुछ ऐसे रोगियों को ठीक किया था जो पागल थे, जो मेंटल थे, वो भी बिना देखे बिना मिले, उनसे मिले भी नहीं और देखे भी नहीं। और ये जो पेशेंट थे ये थे जेल के पेशेंट थे। उन्होंने 1 साल में सभी को अच्छा कर दिया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस करने से पहले हम क्या करेंगे? बेली ब्रीदिंग करेंगे। अपने पेट की मदद से हम अपने श्वासों को नाक के जरिए अंदर लेना है और मुंह के जरिए हमें उसे बाहर फेंक देना, बाहर छोड़ देना, ताकि जितनी भी शरीर की अशुद्धि है वो हवा के जरिए सब बाहर निकल जाए। तो एक हाथ को हमें अपने सीने पर रखना है और दूसरे हाथ को हमें अपने पेट पर रखना है और लंबी गहरी सांस लेना है। 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अपनी आंखों को बंद रखते हुए हम अपना होपोनोपोनो प्रेयर की शुरुआत करेंगे। तो अपने दिल पर हाथ रखिए। इस तरह अपने हाथ को एक के ऊपर एक रखकर अपने दिल पर रखिए और कहिए, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब हम आई एम सॉरी कहते हैं तो हमारे अंदर सॉरी की भावना होनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, जैसे कि हम किसी से माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे हैं। फॉरगिवनेस के लिए हम माफी की क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। थैंक यू, जब हम धन्यवाद देते हैं किसी को तो हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? खुशी की भावना होनी चाहिए, आनंदमय की भावना होनी चाहिए। और जब आई लव यू कहते हैं तो हैप्पीनेस की भावना पूरी तरह हमारे शरीर में बहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, अपना हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकते हैं। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। जब हम थैंक यू बोलेंगे तो दिल पर हाथ रखेंगे। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू बोलने पर हमें थोड़ा स्माइल करना है। जब हम स्माइल करते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। हमारा जो आभा मंडल है जिसे ओरा कहा जाता है
वो ओरा भी काफी शक्तिशाली बन जाता है। ओरा हमें दिखता नहीं, लेकिन हमें महसूस होता है। जब भी हम किसी पावरफुल स्पीकर के पास खड़े होते हैं तो उसका ओरा हमें महसूस होता है। हम कहते थे वो कितना इफेक्टिव ये बात करता है। तो सेम हमारे शरीर की जो ओरा है उसे मजबूत बनाने के लिए हमें इस होपोनोपोनो प्रेयर को रोज करना है, और इसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट निकालने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब अपने आंखें खोलेंगे जब मैं 5 की गिनती गिनूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब हमें हाथों को इस तरह रब करना है और अपने आंखों के पलकों को इस तरह स्पर्श करना है, ताकि सारी एनर्जी हमारे बॉडी में फैल जाए और हमारा एक आभा मंडल ऑरा क्रिएट हो। तो गुड मॉर्निंग। नई शुरुआत के लिए हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसके लिए हम किसी पल का इंतजार नहीं करते। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने इस छोटे से प्रैक्टिस को किया, जिससे हम कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। प्रेयर प्रेयर प्रार्थनामय लाइफ का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। दिन की शुरुआत हमेशा ध्यान से और प्रार्थना से होनी चाहिए, लेकिन हम में से काफी लोग इससे नहीं करते। जब भी हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो धीरे धीरे ब्रेक होना चालू होती है, कम होना चालू होती है, और उसके जगह पे पॉजिटिव जो अफर्मेशन होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो मन में आना धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।